नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर 1 और 2 हमने पूरा कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 3 की जो बात करने जा रहे हैं उसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रैशनल नंबर। और जो एक्सरसाइज हमने हल की थी 1.1 उसके बाद हम 1.2 को आज इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कक्षा 8 का ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है एनसीईआरटी सिलेबस सब्जेक्ट मैथ्स, और जो टॉपिक है रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन तो देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप कितना पढ़ रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप एक्सपीरियंस मतलब जितना बार आप उसको हल कर करके देखोगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी सवालों पर पकड़ बनती जाएगी दोस्तों। मेरा रटवाने का बच्चों को बिल्कुल मकसद नहीं है। मैं आपको एक एक टॉपिक कदर बताता हूँ कि यदि बुक्स से क्वेश्चन हटकर भी आ गए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहले पॉइंट ये है 7/4, इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। लेकिन पहले ये देखो कि इसमें अंश जो है वो हर से बड़ा है। ये 7 है, ये 4 है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, देखो 7 में 4 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, एक बार से। इस बचा 3, ये इसे बोलते हैं सही बिंदु में। तो इसको पढ़ते हैं हम 1 सही 3/4। अब दोस्तों इसमें ये संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए पहले हम संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ पर ये 0 है और इधर 1 2 3 इस कलर ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, ये 2, ये 3। अब दोस्तों यहाँ देखो पहले तो इसको पढ़ते हैं 1 सही 3/4। तो यहाँ ये 1 है जो तो पूरा है, तो यहाँ से एक तो ये हमारे पास पूरा आएगा और इसके बाद इसके 4 भाग करने हैं। तो 1 2 3 और ये 4 तो है ही सही। तो 7/4 को दर्शाने के लिए यहाँ पर देखो 4 भाग हमने किए ये, और 4 में से ये कितना ले रहा है, 3 भाग। तो 3 भाग ले लो, 1 2 3। जो ये पॉइंट होगा वो हमारा होगा 7/4 का पॉइंट, या 1 सही 3/4। दोस्तों इस प्रकार यदि अंश बड़ा हो तब ये इस प्रकार से हम पता चला सकते हैं कि ये जो संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करेंगे वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगी। तो देखो एक तो पूरा है, तो ये हम समझ गए कि 1 और 2 के मध्य ये कहीं ना कहीं आएगी। जब अंश छोटा हो आर से तब क्या करते हैं, तो इसका ये अगला पॉइंट ये उसी पर टाइप का है। देखो ये 0, u -1, 2 3 4 5 6 भाग 1 2 दोस्तों जब ये 5/6 है तो ये 1 से छोटा है, तो लास्ट में यहाँ पर इसके 6 बाकी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 पर हमारा होगा -1। अब ये 5/6 है तो हमने इसके 6 भाग कर लिए। अब 6 में से ये कितने ले रहा है, 5। तो 5 तक गिनते जाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा -5/6। अब देखो यहाँ पर ये अंश छोटा है और से, इसलिए ये हमेशा 1 और 0 के बीच में ही आएगा जब अंश छोटा हो और से। और यदि अंश बड़ा है हर से तो हम इस टाइप से देख लेते हैं कि कितनी बार भाग पूरी बार जा रहा है। तो उन दोनों के बाद जो है हमारा परिमेय संख्या को दर्शाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो वही पॉइंट अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो अब इसमें भी देखो अंश छोटा है हर से, तो ये हमें 1 और -0 के मध्य ही मिलेगी। तो इसको पहले ये बोल रहा है 9/11 और 5/11 यानी कि हर समान है। तो पहले हम इनको 11 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पास में हुए थोड़ा, 9 10 और ये 11।
दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा माइनस का 1। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो पहले लेते हैं माइनस के 2/11। दोस्त ये -1 और 0 के मध्य हैं ये सारे पॉइंट, ये कोई वो नहीं है -1 2 3 4, ये नहीं है वो। एक और जब संख्या रेखा पर 2 पॉइंटों के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं, इसलिए हम जितनी वो देते हैं हम उतना पार्टों में उनके मध्य को डिवाइड कर देते हैं, और जो ऊपर का अंक होता है उनके हिसाब से हम उनको काउंट करके इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं माइनस का 2/11, 1 और 2, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा माइनस का 2/11। उसके बाद आता है माइनस का 5/11, तो 1 2 3 4 और 5, ये होगा माइनस का 5/11। इसके बाद आता है 9/11 माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो 9 लेने हैं हमें और लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये आएगा माइनस का 9/11। तो उसने इस प्रकार आपको थोड़ा समझ में आया होगी संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई संख्या रेखा है, यहाँ पर ये 0, ये 1 और ये 2। अब 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लेनी है, तो 2 को पहले हम परिमेय संख्या बनाते हैं। तो जो 0 और 2 के मध्य भी हम बता सकते हैं इनकी 5 परिमेय संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ 0 से 2 के मध्य। तो पहले इनको परिमेय में लिख सकते हैं हम 0/10 और 20/10, क्योंकि इनको काटने पर वही वापस वही संख्या लड़ जाएगी। तो मैंने अपने मन से ये 20 और ये 10 जो लगाया है वो। अब इनके मध्य हमारे लिए 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो दोस्तों इसमें तो ये 0 यहाँ तक है, इसके बाद हम ये एक भी ले सकते हैं, तो 1/10, क्योंकि 0 के बाद 1 अभी आएगा। तो 20 यानी कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या बतानी है, तो हम ये ले सकते हैं 1 से 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, इस प्रकार ये डेस करके जाएगी 19/10 तक। ये सारी संख्याएं जो हैं वो 2 से छोटी हैं। देख लो, यदि 1/10 को निकालेंगे तो हम 0.1 मिलेगा, यहाँ 0.2 मिलेगा, इसका 0.3 मिलेगा, इसका 0.4 मिलेगा, और यहाँ भी देखो 19 से तो 1.9 मिलेगा जो कि 2 से छोटा है। और यही पूछा है कि 2 से छोटी बतानी है परिमेय संख्या, तो ये सारी जो है 19 तक जाएंगी। तो इनमें से कोई सी भी हम 5 परिमेय संख्या इनको बता सकते हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन जो बोल रहा है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को निकालने से पहले हम जब 2 संख्याएं दी हुई तो उनका जो हर होता है वो समान होना चाहिए। तो हर समान करने के लिए 2/5 इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं 2 से करता हूँ, तो माइनस का 9 प्लस का 2 × 2 बराबर ये आएगा -4/10। इसी प्रकार ये 1/2 है, इसको भी हर समान करने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 5/10। अब दोस्तों दोनों के जो आ रहे हैं वो समान है, तो अब हम आराम से इनको मध्य 5 परिमेय संख्याएं 10 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, इनको हमने ये सिंपल बना लिए -4/10 और 5/10। अब इनके मध्य हम आराम से 10 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखो ये संख्या रेखा है, यहाँ पर ये 0 होगा कहीं, और ये इधर कहीं ना कहीं -4/10 भी होगा नहीं होगा, क्योंकि माइनस का तो इधर ही आएगा 0 के बाईं ओर, और ये दाईं ओर आएगा 5/10। अब यहाँ से लेकर यहाँ के मध्य 10 परिमेय संख्या नहीं मिलेंगी। वैसे भी हम जानते हैं कि जो 2 परिमेय संख्याओं के अंदर भी अनंत परिमेय संख्याएं छिपी हुई होती हैं, तो इनमें 10 परिमेय संख्या तो खोजना आसान है। तो देखो हम चलते हैं -4/10 के से लेकर, तो -3/10, -2/10, -1/10, इस प्रकार 0 को लो या छोड़ दो,
फिर आता है 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। अब इनमें से कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हो आराम से। हाँ, ये 5वां क्वेश्चन ये भी चौथे क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसे 2/3 और 4/3 और इसी प्रकार -2/3 और 5/3 के मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहले तो इनके जो आ रहे हैं वो अलग अलग हैं, इनको समान करने के लिए मैं पहला पॉइंट लेता हूँ 2/3। इसको मल्टीप्लाई कर दो किसी भी संख्या से। किससे करेंगे? 5 से करते हैं पहले। 5/5 बराबर ये आएगा 5 दूनी 10 और 15। और इसी प्रकार ये 4/5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे करोगे? 3 से। 4 तिया 12 और 5 तिया 15। दोस्तों अब ये 10 इनके अर्थ तो समान हो गए, तो इन दोनों के मध्य कितनी है? 11 और 12, यानी कि 2 ही संख्या है, तो हमें 5 चाहिए। इसलिए इसको जो अंश है वो और बड़ा होना चाहिए, तो इनको और किसी संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा। तो किससे करें? अब दोबारा इसको 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 और 15 तिया 45। और ये इसको भी 3 से कर देते हैं, तो 12 ये 36/45। अब हम इसमें आसानी से 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं 30 और 36 के बीच। तो ये शुरू होंगी 31/45 से, इसी प्रकार 32/45, 33/45 कहाँ तक चलेंगे? ये 35 तक। ये हो गई 5 परिमेय संख्याएं। दोस्तों इनमें आसानी से हम निकाल सकते हैं, बस इनके हार और जो अंश हैं उनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हार यदि समान हो तो हम आराम से लिख सकते हैं, और यदि हार समान नहीं है तो पहले हारों को जो समान करना पड़ता है वो किसी कॉमन संख्या से अंश और हार को गुणा करके करते हैं। इसी प्रकार ये अगला पॉइंट है -3/2, और यहाँ पर ले लेते हैं 5/3। अब इनको मल्टीप्लाई करो क्योंकि हर समान करना है, तो हर समान करने के लिए मैं किससे? 3 से गुणा करता हूँ पहले। 3 तिया 9, -9/6। और ये अगला जो बनेगा वो 2 से 10/6। दोस्तों इसके मध्य भी बहुत संख्याएं, तो हम इनमें से 5 परिमेय संख्या निकालते हैं। -8/6, 7/6, -6/6, -5/6। इसी प्रकार ये डैश करके 9/6 तक चलती जाएंगी। इनमें से कोई सी भी आप 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ये दोनों हैं, इनमें से कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। तो पहले तो आपको ये पता हो कि बड़ा और छोटा क्या है। तो देखो ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, इधर 1 2 ये 3 है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो -2 से बड़ी कौन सी है? -3 है या -1 है? तो दोस्तों संख्या अंक रूप में छोटी है, लेकिन ये इससे बड़ी है। ये -1 जो है -2 से बड़ी है, ये -3 है वो -2 से छोटी है। तो ये बोल रहा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय। तो बड़ी के लिए हमें इस साइड में चलना पड़ेगा, तो -2 से -2 को हम 20/10 लिख सकते हैं, और 0 के मध्य निकाल लो 0/10। इन दोनों के मध्य हम 5 परिमेय संख्या हैं, तो इनके मध्य तो बहुत है। जैसे माइनस का 19/10, 18/10, 17/10, डैश बहुत अधिक संख्या है। इनमें से आप कोई सी भी 5 या 10 परिमेय संख्याएं लिख सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये 7वां क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या। दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही पूछ लिया 10 परिमेय संख्या। तो पहले यहाँ देखो 3/5 है, ये 4 है, यहाँ पर इनके हर समान नहीं, तो पहले हर समान करने के लिए वही कॉमन संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो इसको किससे करते हैं? 4 से। 4 तिया 12/20, इसको करते हैं 5 से, तो ये हो गया 15/20। दोस्तों 12 और 15 के बीच तो 3 ही संख्या है, इसलिए इसको और आगे गुणा करना पड़ेगा ताकि अंश हम बड़ा कर सकें। तो 8 से,
12 8 96 बटे 160 8 दूनी 16। इसी प्रकार 15 8 120 बटा 160। दोस्तों कुछ नहीं किया, मैंने गुणा ही किया है यहाँ पर। अब इन दोनों के मध्य जो है हमारे लिए 10 परिमेय संख्या आराम से हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो यहीं से शुरू करो, 96 से 120 तक। कोई 97 बटा 160, 98 बटा 160, इस प्रकार 99 बटा 160 डेट डैश करके इस प्रकार से हम 119 बटा 160 तक ले जा सकते हैं इनको। इनमें से कोई सी भी आप 10 परिमेय संख्याएं जो है वो आराम से छांट सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे 1.2 में जो 7 सवाल थे, वो मैंने आपको एक एक करके सॉल्व करा दिए। अब यदि आप इनको खुद अपने हाथों से करके नहीं देखोगे तो इम्पॉसिबल है, थोड़ा देख कर ही सीखना। इसलिए आप थोड़ा घर पर भी एक्सरसाइजों को सोल्व करते रहना चाहिए। और ये जो कुछ कॉमन बातें होती हैं उनको तो आप स्टार डाल कर लिख लिया करो, ताकि ये जो है वो याद रहें। क्योंकि ये कॉमन बातें होती हैं वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं एक एक नंबर के सवालों में। इसलिए आपको इन बातों पर ये फोकस करना होगा। मैंने पिछले वाले लेक्चरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है इसलिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय। थैंक यू दोस्तों। एक बात और मैं भूल गया कि दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।